नमस्कार फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि पर। 17 जून से लेकर और 17 सितंबर तक, यानी ये 90 दिन का जो समय है, ये मीन राशि का कैसे रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मीन राशि इस समय में इनके शत्रुओं का नाश होगा, अचानक से धन लाभ होगा, संतान पक्ष से कुछ परेशानी देखने को मिलेगी। तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या लाभ या हानि होने वाली है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो मीन राशि की अगर हम बात करें तो 12 नंबर की राशि है ये। लग्नेश द्वितीय भाव में है गुरुदेव, और शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गुरु राहु के साथ हैं, और केतु अष्टम भाव में है। यह चारों ग्रह लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर की। मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में, इन तीन भावों की हम बात करेंगे जिनमें सूर्य का गोचर होगा आने वाले 90 दिनों में। तो सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 16 जून को, और उससे एक दिन बाद शनि वक्री हो जाएंगे। बुध अपनी ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 25 जून को, और शुक्र और मंगल वहाँ पर पहले से विराजमान हैं। तो इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम शनि की बात कर लेते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, और शनि 11वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी लाभ स्थान के। और जब शनि वक्री हो जाते हैं तो इनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाते हैं शनि, क्योंकि यह अपने पिछले भाव के रिजल्ट भी देने लगते हैं। और कुल मिलाकर कुंडली के 12 में से 8 भावों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि जब यह पिछले भाव से अपनी 3 दृष्टियां डालते हैं और जहां बैठे हैं वहां से 3 दृष्टियां डालते हैं, तो कुल मिलाकर 6 दृष्टियां हो जाती हैं, और 2 इनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शनि 8 भावों को अपने कंट्रोल में लेकर चलते हैं। सबसे पहले शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, लाभ स्थान के स्वामी, यानी आपका लाभ विदेश में गया हुआ है। आपको विदेश से कहीं लाभ मिल सकता है, धन संचित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर द्वितीय भाव को भी देखते हैं। तो लाभ स्थान का स्वामी जब द्वितीय भाव को देखता है तो ये बहुत एक अच्छा प्रकार का धन योग बनता है, और यह धन योग आपको विदेश भी कनेक्ट कर रहा है, यह छठा भाव भी कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि छठे भाव को भी शनि देख रहे हैं, और नवम भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि शनि नवम भाव पर भी दृष्टि है। यानी आपका भाग्य भी साथ दे रहा है, विदेश भी दे रहा है। और छठा भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु या कोर्ट केसेस, ऐसे केसेस में जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, या वकील हैं, लॉयर हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं और गुरु दशमेश हैं, यानी अपने से पंचम भाव में अच्छी स्थिति है। कुटुंब की हेल्प के कारण आपके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो व्यवसाय की वृद्धि भी कर रहे हैं। यहाँ बैठकर गुरु छठे भाव को देखते हैं। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, यानी छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। तो इन 3 चीज़ों से आप थोड़ा सा बचकर रहें, सावधान रहें, रोग से, ऋण से और अपने शत्रुओं से। लेकिन इसमें अभी कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि जब सूर्य या मंगल छठे भाव में आएंगे तो आपके शत्रुहंता योग भी बन जाएगा। शनि भी देख रहे हैं छठे भाव को, तो शनि आपके शत्रुओं का नाश करते हैं, लेकिन गुरुदेव उसकी वृद्धि कर देते हैं। तो बैलेंसिंग होकर चलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं, और केतु धर्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, और छठा भाव हमारा छुपा हुआ ज्ञान भी है। तो ऐसे व्यक्ति छुपे हुए ज्ञान की तरफ, धर्म की तरफ, तंत्र की तरफ, ज्योतिष की तरफ, इन सब की तरफ इनका झुकाव हो सकता है। अष्टम भाव में केतु होने के कारण, और राहु की दृष्टि भी है इसके ऊपर, और मंगल की भी दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यह थोड़ा सा सावधान रहें। तो यह बात हो गई गुरु और शनि की। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है।
चतुर्थेश चतुर्थ भाव में, छठे भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में। यानी कहीं पर अगर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, रुकावट आ रही थी, तो वह समाप्त हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई लीगल इशू चल रहा था तो वो भी समाप्त हो सकता है। और शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव में, और आपके इसको देखते हैं 11वें भाव को, यानी धन लाभ मिल सकता है आपको। अष्टम भाव का स्वामी है शुक्र और 11वें भाव को देखता है, तो अचानक से कहीं धन लाभ आपको मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, छुपा हुआ धन भी मिल सकता है, या कुछ ऐसा धन जो आप सोच रहे हैं कि डूब चुका है, कभी मिलेगा नहीं, वो भी अचानक से आपको मिलने की संभावना बनी हुई है। मंगल यहाँ बैठकर आपके 12वें भाव को भी देखते हैं और शनि को देख रहे हैं, तो 12वें भाव से संबंधित कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल 9वें भाव के स्वामी होने के कारण यात्राएं भी दिखाते हैं। तो अगर आप यात्रा में जाते हैं और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है और शनि इनके शत्रु राशि में बैठे हुए हैं मंगल की, और मंगल के लिए शनि शत्रु हैं, ऐसी स्थिति में विदेश में आपके साथ कुछ अनहोनी घटना या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस चीज़ से सावधान रहें। अब हम बात कर लेते हैं अगली वाली 17 जुलाई 2023, जब सूर्य कर्क राशि में बुध के साथ होंगे और शुक्र और मंगल आपके छठे भाव में होंगे। गुरु, राहु, शनि और केतु यहीं रहेंगे अक्टूबर एंड तक, तो इसलिए इसमें कुछ हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, इसमें हम पहले डिस्कस कर लिया है। तो छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में, आपकी शिक्षा में बाधा आ सकती है, आपको संतान पक्ष से कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कुछ धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी रुकावट आ सकती है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी आपके लाभ स्थान को देख रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ समस्याएं लाभ से संबंधित हो सकती हैं, जो ये 1 महीने तक चलेंगी, लेकिन बुध के देखने के कारण ये समस्याएं कुछ हद तक कंट्रोल में भी रहेंगी। अब शुक्र और मंगल की युति की बात करें तो शुक्र आपका अष्टम भाव का स्वामी है और मंगल आपके 9वें भाव का स्वामी है। सप्तमेश और अष्टमेश का छठे भाव में जाना आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है या कुछ अचानक से धन लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी स्थिति भी है, खराब स्थिति भी है, क्योंकि पिता के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंगल 9वें भाव को देखता भी है छठे भाव में बैठकर, तो पिता के स्वास्थ्य में कोई बीमारी या इस तरह की समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 18 अगस्त की, जब सूर्यदेव अपनी ही राशि छठे राशि में छठे भाव में होंगे, मंगल 7वें भाव में होंगे और सूर्य, बुध और शुक्र के साथ रहेंगे। यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना हुआ है बहुत अच्छा, और शुक्र जो अष्टमेश होकर 7वें भाव में है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी से दृष्ट भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से होगा। और बुध जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके सुख में, ज़मीन जायदाद में, वाहन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, एक्सीडेंट का भी खतरा बन सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक अपना वाहन चलाएं। मंगल का 7वें भाव में बैठना, यानी चतुर्थ से चतुर्थ भाव में मंगल का बैठना और लगन को देखना, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट की भी स्थिति बनती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दूसरा, मंगल यहाँ बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखता है, जिसके कारण आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है और उस वाणी के कारण आपके परिवार में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और कुछ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नवमेश है मंगल का नवमेश का द्वितीय भाव को देखना, यह आपके पिता के हेल्प के कारण आपको धन लाभ या धन संचित करने में भी हेल्प कर सकता है। तो यह था हमारा मीन राशि पर आने वाले 90 दिनों का विश्लेषण। तो आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।